नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं हम 4.2 एक्सरसाइज से है क्वेश्चन नंबर 6। 4.2 का क्वेश्चन नंबर 6 ले रहे हैं आज। अब इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है देखिए। क्वेश्चन में कहा गया है कि अ कॉटेज इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स इन ए डे। ठीक है, यहाँ तक तो अपन को अभी तक कोई काम की बात नहीं मिली, बस इतना से पता चला है कि कुछ आर्टिकल्स बनाए जा रहे हैं एक इंडस्ट्री द्वारा एक दिन के अंदर। ठीक है, आगे चलते हैं। इट वॉज ऑब्जर्व्ड, ऐसा देखा गया है कि ऑन ए पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब यहाँ से काम की बात शुरू हुई कि एक विशेष दिन के बारे में बात की जा रही है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल। अच्छा, मतलब मान लो वो लोग एक चेयर बना रहे हैं, तो उस चेयर के कॉस्ट के बारे में चल रही, एक चेयर की कॉस्ट के बारे में वो लोग बात कर रहे हैं। तो कह रहे हैं द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज थ्री मोर देन यानी प्लस हो गया थ्री। मोर देन जहाँ है वहाँ अपन को डायरेक्टली समझ लेना है कि +3 करना है, मुझे किसी वैल्यू में +3 होने वाला है, +3 करना है। अच्छा, 3 मोर देन ट्वाइस, ट्वाइस यानी डबल द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, यानी जितने आपने आर्टिकल बनाए हैं उस आर्टिकल का आप क्या करो, डबल करो और उसमें 3 प्लस कर दो। तो वो जो है वैल्यू वो कॉस्ट बन जाएगी उस एक आर्टिकल की, ऐसा ऊपर कहा गया है। बस इस क्वेश्चन में यही इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है कि जिसने जो बोला था कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज ईच आर्टिकल, जो है वो जितने आपने प्रोडक्ट बनाए हैं उनकी नंबर का डबल से 3 ज़्यादा होगी कॉस्ट। अगर मान लीजिए आपने 5 आर्टिकल्स बनाए हैं तो 5 आर्टिकल का डबल 10, उससे उससे 3 ज़्यादा यानी 13 रुपीज़। एक आर्टिकल की कॉस्ट 13 रुपीज़ आ गई। कोई आपने 100 आर्टिकल्स तैयार करें तो 100 का डबल 200, उसमें 3 ऐड कर दो 203, तो वो एक आर्टिकल की कॉस्ट हो जाएगी। ठीक है, और इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और इसने बोला इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे, उस दिन जो टोटल कॉस्ट थी वो 90 रुपये थी। 90 रुपये की कॉस्ट थी उस दिन की आर्टिकल्स की। तो कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, तो उन आर्टिकल्स के नंबर निकालो कि कितने आर्टिकल उस दिन बने थे, एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, और ईच आर्टिकल की कॉस्ट भी निकालो। मतलब हमें दो काम करने हैं, सबसे पहले हमें आर्टिकल्स के नंबर लेने हैं और फिर उनकी कॉस्ट लेनी है। तो देखो इसको शुरू करते हैं अपन। सबसे पहले अपन आर्टिकल ही मान लेते हैं कि उस दिन जो आर्टिकल बने वो कितने होंगे, एक्स मान लेते हैं। लेट नंबर ऑफ आर्टिकल, ठीक है, लेट नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस इन अ डे, कितने मानूं, एक्स। ठीक है, अब अपन ने कहा अगर एक्स है देन कॉस्ट ऑफ अ आर्टिकल, कॉस्ट क्या हो जाएगी, जो अपन ने पढ़ा कि भाई जितने आपने बनाए हैं उनकी उनके नंबर से 2 टाइम ज़्यादा और +3 करोगे तो आपको पता चल जाएगा कॉस्ट क्या चल रही है आर्टिकल की। अच्छा, अब अपने पास टोटल कॉस्ट कितना दिया, इसने टोटल कॉस्ट कितना दिया अपन को, टोटल कॉस्ट दिया इन ए डे, एक दिन के अंदर जो टोटल कॉस्ट आई आर्टिकल की वो हमें अगला कितना बता रहा है, कह रहा है ₹90। ये तो उसने दिया, अब हम भी कुछ दे देते हैं। हमारे हिसाब से जो ऊपर इन्फॉर्मेशन है उससे हम भी टोटल कॉस्ट निकाल सकते हैं ना भाई। इन दोनों डेटा की हेल्प से हम भी तो टोटल कॉस्ट पता कर सकते हैं। अगर हमारे पास 5 आर्टिकल बने और उनमें से पाँचों में से हर की कॉस्ट 10 रुपये थी, तो टोटल मल्टीप्लाई करूँगा तो 50 रुपये का साधन हो गया मेरे पास, 50 रुपये के आर्टिकल्स हो गए। तो ऐसे ही कह रहा है 90 रुपीज़ के आर्टिकल्स हो गए, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूँ तो 90 आना चाहिए, क्योंकि इन दोनों का ही तो एक दिन का टोटल है ये। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ भाई द टोटल कॉस्ट इन ए डे 90। इसका मतलब मैं साफ साफ ये बोल सकता हूँ कि जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स थे इसका मल्टीप्लाई यदि मैं कॉस्ट से कर दूँ तो मेरी जो वैल्यू है वो 90 के इक्वल हो जाती है। बस अब ये क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्स का मल्टीप्लाई 2x से 2x² प्लस 3x, 90 को इधर बुला लो, माइनस का 90 इक्वल्स टू 0। अब इसके बाद बाय यूजिंग SHDH लगा लो, बाय श्रीधराचार्य,
ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2 है, बी देखिए बी 3 हो गया है ना, कंपेयर कर रहे हैं इसकी, और सी कितना हो गया माइनस का 90। ये अपना ए बी सी हो गया। अब बस फॉर्मूला लगा लेते हैं, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन में 2a। तो x इजिकल्स टू माइनस बी की वैल्यू चेक कर लेते हैं 3 है, 3 प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई a2 था, और c था अपने पास माइनस का 90, और डिवाइडेड बाय किससे करूँगा मैं, होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए अपना 2 है। सॉल्व करते हैं आगे, -3 प्लस माइनस अंडर द रूट 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8, 8 9 जा 72, 720 ये हो गया, और अपॉन में कितना आएगा 4। आगे चलते हैं, x इजिकल्स टू -3 प्लस माइनस इनको ऐड कर लो तो 720 और 9 729 हो गए, 729, और डिवाइडेड बाय किससे 4 से। और आगे सॉल्व करते हैं, x इजिकल्स टू -3 प्लस माइनस 27 किसका स्क्वायर होता है, ये आपको याद होना चाहिए, कम से कम 40 तक स्क्वायर सभी को ये लर्न होने चाहिए, नहीं याद है तो याद करो, 40 तक स्क्वायर याद करके रखो, ये 27 का है, उससे आपको इजी रहेगा, और नहीं तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल सकते हो, बट कोशिश ये करो कि 40 तक आपको स्क्वायर लर्न ही हो जाए। ठीक है, आगे चलते हैं, x इजिकल्स टू -3 प्लस माइनस सॉरी अपन को, क्योंकि वैल्यू तो अपने पास आ चुकी है, तो एक बार टैग पॉजिटिव और टैग नेगेटिव कर लेते हैं। ठीक है ना, तो एक बार टैग पॉजिटिव एक बार पॉजिटिव ले लेते हैं, टैग पॉजिटिव साइन ले रहे हैं अपन एक बार, तो x इजिकल्स टू माइनस का 3 और प्लस का 27 डिवाइडेड बाय 4, तो x इजिकल्स टू 27 को 3 से निकालो 24 डिवाइडेड बाय 4, तो 4 से ये कटा 6, यानी उस दिन कितने आर्टिकल्स बने थे 6 आर्टिकल, मतलब 6 उन्होंने जो भी आर्टिकल बना रहे हैं, चाहे चेयर बना रहे हैं, चाहे पेन बना रहे हैं, चाहे कोई कप बना रहे हैं, 6 उन्होंने बनाए थे, 6 बनाए थे उन्होंने। तो कॉस्ट क्या होगी, देन कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, है ना। अच्छा, अब एक बार अपन यहाँ पे पहले मैं नेगेटिव साइन लेके भी दिखा देता हूँ, फिर अपन इसको लिख के ख़त्म करेंगे। टैग नेगेटिव, अगर मैं नेगेटिव साइन लेता हूँ तो आप खुद सोचो, x की वैल्यू आएगी -3 -27 अपॉन 4, तो जो भी वैल्यू आएगी वही आएगी -30 अपॉन 4। आप खुद सोचो ये वैल्यू कहाँ है नेचुरल नंबर के इक्वल, कोई नेगेटिव में किसी की कॉस्ट होती है क्या, कोई आर्टिकल नेगेटिव में हो सकते हैं, तो अपन लिख देंगे डजंट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, हम इस वैल्यू को नहीं लेंगे, इसको यहीं छोड़ देंगे। तो हमारे x की वैल्यू कितनी आ गई 6, है ना, हमारे x की वैल्यू आ गई 6, तो लिखेंगे सो नंबर ऑफ आर्टिकल, x इक्वल्स टू 6 तो हमारे आर्टिकल बने, एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल की कॉस्ट क्या थी हमारी 2x प्लस 3 थी, तो 2 मल्टीप्लाई एक्स की जगह 6 प्लस 3, तो कितना हो गया 15 रुपीज़ 15। ये हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। ठीक है।